आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बिहार का क्राइम मॉडल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बीते 24 घंटे में 6 अलग अलग जिलों में गोली चली है और 4 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। पूर्वी चंपारण में तो वार्ड सदस्य के बेटे की हत्या कर दी गई, जरा सोचिए, और शव को बगीचे में पेड़ से लटका दिया गया। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दे डाली और तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर को क्रिमिनल डिसऑर्डर बता रहे हैं। बिहार में शूटर खुलेआम तमंचा, पिस्टल, कट्टा सब कुछ लेकर घूम रहे हैं। बिहार में जिंदगी और मौत के बीच महज एक गोली का फासला रह गया है। सोचिए, बिहार में चुनाव में 100 दिन भी नहीं है और बिहार में सिर्फ 9 दिन में हत्या की सेंचुरी लग गई है। सिर्फ 9 दिन में 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। मर्डर का नया रिकॉर्ड बन गया है। अपराधी जब तब जहां तहां जिसको मर्जी उसी को ठोक दे रहे हैं। कहीं बीच बाजार कारोबारी को गोलियों से भूना जा रहा है तो कहीं घर में घुसकर गोली मार दी जा रही है। कहीं तमंचे के दम पर रंगदारी वसूली जा रही है। तड़ातड़ फायरिंग का वीडियो बिहार के नवादा का है, जहां पिस्टलबाज बदमाशों की टोली कारोबारी के दुकान में लूटपाट करने पहुंची थी। जहां बाइक सवार बदमाश पहले दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट करते हैं और फिर फायरिंग करते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि पिस्टलबाजों का निशाना चूक गया। बिहार में क्रिमिनल कितने बेखौफ हो गए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो बाइक सवार बदमाश लूटपाट करने पहुंचे थे, इसमें से किसी ने चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं की, किसी ने अपना चेहरा नहीं छिपाया। 6 के 6 बदमाश खुलेआम लूटपाट को अंजाम देने पहुंचे, पिस्टल से लैस होकर पहुंचे थे। नीचे से लड़का लौट करके पिस्टल लहराते हुए मेरे पास में आया। पिस्टल लहराते हुए आया तो कुछ डराने का कोशिश किया और अंदर हम लोग को ठेलने का कोशिश किया। इस कॉर्नर पर जो कूलर का कॉर्नर है वहाँ पर हमको ठेलने का कोशिश किया। तो कॉर्नर का तो हम भी अपना अलर्ट हो गए और वो कुछ करता इसके पहले हम भी उस पर घुसा। जब हाथ में देखे तो इस पर वो गोली चला बैठा। नीचे से एक लड़का था, वो गोली चला बैठा। उसके बाद आपको इंजर्ड किया? उसके बाद फिर वो जो चीज़ है उससे नहीं कर पाया तो हाथ में हेलमेट जो रखे हुए था, हेलमेट निकाल करके मेरा पहले नाक पर मारने की कोशिश किया। तब तक हम भी उस पर घुसा चला दिए। तो नाक पर मारने की कोशिश किया। वही हम जब सर झुकाए ना तो मेरा चश्मा से होते मेरा सर पे चोट लगा है और हम घायल हो। नवादा में ये सब कुछ हुआ रात करीब 9 बजे, जब नवादा में बाजार में भीड़ थी। मतलब ये कि अब बिहार में अपराधियों को रोकने वाला कोई नहीं बचा है। बिहार में बदमाश कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या हो गया है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी सम्राट चौधरी के एक समर्थक के मोबाइल पर दी गई। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा है, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूं। अब इस धमकी की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल्स को खंगालने में जुटी है। समर्थक को आपके नाम का धमकी मिला है कि 24 घंटे का समय ले रहे हैं, समझा दो। चलिए, जिसको जो करना है, बिहार की जनता जानती है। बिहार के विकास के लिए हम लोग लगे हैं, आगे भी लगे। बिहार में शूटर पिस्टल लेकर किसी एक जिले, एक शहर या सिर्फ गांव देहात के इलाकों में नहीं घूम रहे हैं।
जिन 9 दिनों में मर्डर की सेंचुरी लगी है, इसमें पटना से लेकर आरा, बेगूसराय से छपरा और नालंदा से लेकर मधुबनी तक बिहार का हर जिला गोलियों की आवाज से दहल रहा है। बिहार का हर जिला गोलियों की आवाज से दहला है। अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में गोली भी चली है और पुलिस टीम पर हमला भी हुआ है। नवादा में लूटपाट के लिए बदमाश पिस्टल लहराते हुए घुसे तो मुजफ्फरपुर में रंगदारी के लिए गोली चलाई गई। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में दर्जनों राउंड गोलियां चली है और इस गोलीकांड में 2 लोग जख्मी हुए और दरभंगा में बदमाशों ने ट्रेन में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट की। शिवहर में तो पुलिस टीम पर ही दबंगों ने हमला बोल दिया और मोतिहारी में चुनावी रंजिश में युवक को कार से कुचलने की कोशिश हुई। बाइक पर बदमाश हाथ में हथियार और बीच बाजार धाए धाए। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां बदमाश ने बीच बाजार फायरिंग की। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने सरेआम बाजार में गोलियां चलाई। इन तस्वीरों को देख ये जो 2 बाइक पर बदमाश बैठे हुए हैं, उसमें से सफेद शर्ट वाला बदमाश बीच बाजार बाइक रोक कर पिस्टल लोड करता है और फिर फायर ठोक देता है। फायर के बाद बदमाश बाइक में गियर लगाता है और आगे बढ़ता है। फिर दूसरी बाइक पर बैठा बदमाश हाथ में बेसबॉल का डंडा उठाकर फायर करने वाले का जोश बढ़ाता है। तभी तीसरी बाइक की एंट्री होती है। इस बाइक पर भी जो सफेद शर्ट वाला बदमाश है, उसके हाथ में भी तमंचा है। जब पहली बाइक से फायर होता है, फिर ये भी अपने पिस्टल से फायर खोल देता है। यह हवाई फायरिंग बेवजह नहीं की गई है, बल्कि ये बदमाश अपना खौफ दिखाना चाह रहे थे। बदमाश इस बाजार के दुकानदारों से रंगदारी वसूलना चाहते थे और दहशत फैलाने के लिए ही इन्होंने फायरिंग की। लेकिन बदमाशों का यह फॉर्मूला फेल हो गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथियों की तलाश की जा रही है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। 9 दिन में बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां कोई क्राइम की गोली का शिकार न हुआ हो। 14 दिन में कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां धरती खून से लाल न हुई हो। अगर सिर्फ बीते 9 दिन की बात करें तो बिहार में औसतन एक दिन में 11 लोगों का मर्डर हो रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव से पहले ही चुनावी रंजिश के चक्कर में हत्या की कोशिश हो रही है। बाइक सवार को खुलेआम कार से कुचलने की कोशिश हो रही है। जो बाइक सवार है वो मतदाता है और जो कार सवार है वो पैक्स अध्यक्ष मुन्ना सिंह है। मुन्ना सिंह मोतिहारी के गोविंदगंज में पैक्स अध्यक्ष है, जहां बाइक सवार युवक से इनकी चुनावी रंजिश चल रही है। इसी बात को लेकर बाइक सवार युवक का पीछा किया और फिर उस पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। जब टक्कर लगने के बाद युवक बच गया तो पैक्स अध्यक्ष और उसके साथियों ने मिलकर पिटाई कर दी। गनीमत ये रही कि जहां युवक पर हमला हुआ वहां लोगों की भीड़ मौजूद। भीड़ ने बीच बचाव किया तो युवक की जान बच गई। अपना गाड़ी से थे स्कॉर्पियो से पीछे करके हमको ले गए। उसके बाद हम देख लिए, उनका शीशा में अपना देख लिए कि हम गाड़ी उनका पीछे आ रहा है। हम गाड़ी अपना पूरा तेज कर दिए। हम सोचे हो सकता है कि ठोक देंगे, क्योंकि आवेदन दिए थे तो 2-4 धमकी मुझे मिला था, तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, मरवा देंगे। लेकिन उसके पहले तो ऐसे नहीं हुई थी, खाली धमकी ही मिली थी। लेकिन कल जो हुई बहुत दर्दनाक मतलब घटना हुआ। पीछे से हमको पंप के, जैसे हम पंप के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो पीछे से इतना जोर से धक्का मारा कि गाड़ी हमारा उड़ गया। वो तो जान लेने के चक्कर में थे, वो तो महादेव की कृपा कि जान बच गया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र में भी गोलियां चली हैं। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों गुटों की तरफ से 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है,
जिसमें 2 लड़के गोली के शिकार होने के कारण घायल हो गए। अरे बाप रे लठ, डंडा, बेल्ट, लोहे की चेन के साथ दबंगों की टोली स्टेशन पर पहले से खड़ी है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, दबंग ट्रेन पर धावा बोल देती है।